अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। चलो चलो सब जल्दी से आ जाओ क्योंकि आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक छोटे से लेकिन बहुत ही समझदार खरगोश की और एक बहुत बड़े लालची शेर की। तो क्या आप सब तैयार हैं? चले फिर कहानी की दुनिया में। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। वहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे और परिंदे सारा दिन चहचहाते रहते थे। उस जंगल में ना सारे जानवर जैसे हाथी, हिरन, बंदर सब बहुत प्यार और खुशी से एक साथ रहते थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी। पता है क्यों? क्योंकि उसी जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और जालिम शेर रहने आ गया। वो खुद को जंगल का बादशाह समझता था और जब वो जोर से दहाड़ता था ना, तो पूरा का पूरा जंगल कांप जाता था। सब जानवर उससे इतना डरते थे कि फौरन अपने अपने घरों में छुप जाते थे। और ये शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं था बल्कि बहुत लालची भी था। उसे जब भूख लगती तो वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जानवरों का शिकार कर लेता और अक्सर तो उन्हें खाता भी नहीं था, बस छोड़ देता था। जंगल की सारी खुशियां अब खौफ में बदल चुकी थीं। आखिरकार एक दिन सारे जानवरों ने हिम्मत की और एक बड़े से दरख्त के नीचे जमा हुए। सबके चेहरे बहुत उदास थे। लोमड़ी ने कहा, भाइयों, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये शेर हम सबको एक एक करके मार डालेगा। बहुत सोच विचार के बाद जानवरों ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला किया। उन्होंने सोचा कि रोजाना एक जानवर खुद ही शेर के पास उसका खाना बनने चला जाएगा ताकि वो बाकी जंगल में शिकार ना करे। जब उन्होंने ये बात शेर को बताई तो वो सुस्त शेर बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, अरे वाह, अब तो मुझे शिकार के लिए हिलना भी नहीं पड़ेगा। और वो फौरन मान गया। दिन गुजरते गए और जंगल में उदासी छाई रही। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से प्यारे से खरगोश की। वो साइज में तो सबसे छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। जब खरगोश शेर की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा, नहीं, हम सब ऐसे डर डर कर अपनी जान क्यों दें? मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे इस जालिम शेर को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और पता है फिर क्या हुआ? अचानक उस चालाक खरगोश के दिमाग की बत्ती जल गई। उसके जहन में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया। वो जानबूझकर बहुत ही धीरे धीरे चलने लगा, कभी यहां रुकता, कभी वहां देखता और आराम आराम से शेर के गार की तरफ जाने लगा। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर तो भूख और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और गरज कर बोला, कहां थे तुम अब तक, छोटे से जानवर? मैं भूख से मरा जा रहा हूं, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? खरगोश ने डरने की एक्टिंग करते हुए कौंपती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो वक्त पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे आपसे भी बड़ा एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली बादशाह है, आप नहीं। वाह भाई वाह, खरगोश का प्लान तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। पहला काम हो गया, शेर गुस्से से पागल हो गया। अब बारी थी दूसरे काम की, उसे एक खास जगह पर लेकर जाना। और फिर आएगा आखिरी और सबसे मजेदार काम, उसे उसी की शक्ल दिखाना। ये सुनते ही शेर का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या मतलब, दूसरा बादशाह? इस जंगल का सिर्फ एक ही बादशाह है और वो मैं हूं। चलो अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। और नन्हा खरगोश मगरूर शेर को अपने पीछे पीछे एक पुराने कुएं की तरफ ले गया। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने डरते डरते इशारा किया, बादशाह सलामत, वो इस कुएं के अंदर छुपा है। जैसे ही गुस्से से भरे शेर ने कुएं के ठहरे हुए पानी में झांका, उसे अंदर एक और शेर नजर आया जो बिल्कुल उसी की तरह गुस्से से उसे घूर रहा था। शेर ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सोचा, ये तो सच में कोई दूसरा शेर है। उसने उसे डराने के लिए जोर से दहाड़ लगाई तो कुएं के अंदर से भी एक वैसी ही जोरदार दहाड़ की आवाज वापस आई। बस यही तो खरगोश चाहता था। वो बेवकूफ शेर अपने ही अक्स को दूसरा शेर समझ बैठा और बिना एक लम्हा सोचे उस पर हमला करने के लिए पूरे गुस्से से कुएं में कूद गया, छपाक, और गहरे पानी में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो गया। चालाक खरगोश खुशी से नाचता गाता वापस जंगल की तरफ भागा और सबको अच्छी खबर सुनाई। मेरे दोस्तों, खुश हो जाओ, वो जालिम शेर अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर तो सारे जानवरों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और नन्हे खरगोश को अपना हीरो बना लिया। आखिरकार जंगल दोबारा आजाद और खुश था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली
ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो सबसे बड़ा और ताकतवर नजर आए वही हमेशा जीते। तो अब आप सब मुझे मिलकर बताइए, अक्ल बड़ी या भैंस? जी हां, बिल्कुल ठीक कहा, अक्ल बड़ी होती है। हमेशा याद रखना, अपनी समझदारी और हिम्मत से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी मुकाबला कर सकते हैं, बिल्कुल इस नन्हे से चालाक खरगोश की तरह। अगली मजेदार कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।